मुहतरम नादरीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। कुछ आप लोगों के लिए ख़ास अपडेट हैं जिनको आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, मक्का मुकरमा में इन दिनों में क्या माहौल चल रहा है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और दूसरी चीज़, खाने के बारे में आप लोग किस होटल पर जाएं उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और तीसरी चीज़, बहकारियों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। और चौथी चीज़ जो आप लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में जानना है, बहुत अहम खबर है, बहुत अहम मशवरा भी है, वो आप लोगों को बताएंगे। पांचवी चीज़, हज के दिनों में किराए के बारे में, वो भी आप लोगों को बताना है। छठी चीज़, आप लोगों को हज के दिनों में पैसों का इस्तेमाल और पैसों को कैसे रखना है, कितने लाना है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नादरीन, आप लोगों से कहूँगा इस व्लॉग को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। पहली चीज़, मक्का मुकरमा में इन दिनों के अंदर माहौल जो है, रश जो है वो मुतदल है। होटल भी सस्ते हैं। इन दिनों के अंदर जो लोग उम्रा पे आएंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी है। उम्रा के जितने अरकान हैं उसको आसानी वो कर सकेंगे। और दूसरा है कि इन दिनों के अंदर जो होटल के किराए हैं वो भी कम हैं। और होटल भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आप लोगों को हरम शरीफ के करीब ही मिल जाएगा, जिससे आप लोगों को ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। और चलने के एतबार से आप लोगों से कहूँगा, हज के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा चलना पड़ता है। आप लोग अभी से 4-5 किलोमीटर चलना शुरू कर दें और अच्छी चप्पल, अच्छी हवाई चप्पल और अच्छा सैंडल जो पट्टी वाला हो, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने दिखाया भी है, वो आप लोग ज़रूर ख़रीद लें। और दूसरी चीज़, आप लोगों को खाने के बारे में अहम खबर ये देनी है। आप लोगों को अगर बाहर से खाने का दिल चाहे तो आप लोग इब्राहिम खलील रोड में मिसफला के करीब जाएं और वहाँ पाकिस्तानी हिंदुस्तानी होटल मौजूद हैं। वहाँ से खाना खाएं। वहाँ से खाना आप लोगों को सस्ते दामों में मिलेगा, रेट भी कम होगा, आपके पैसों की भी बचत हो जाएगी। तीसरी चीज़, बहकारी जो मांगने वाले होते हैं वो यहाँ इंटरनेशनल तौर पर बहुत ज़्यादा हैं। आप लोगों ने बेकारियों से बचना भी है, उनकी तजलील भी नहीं करनी। बेकारी आप लोगों के पास इस तरीके से आएंगे, आप लोगों से पहले सलाम करेंगे, फिर आप लोगों से अहवाल लेंगे, हालात लेंगे, आपके पास बैठेंगे और आप लोगों को अपना गर्विदा बना लेंगे। फिर आप लोगों से कहेंगे जी हमारे हालात ऐसे हैं, हमारे पैसे निकल गए, पैसे गुम हो गए, जिससे आप लोगों को तरस आ जाएगा। देखिए, मैं आप लोगों से कहूँगा, यहाँ जो भी भीख मांगे उसकी आप लोग तजलील ना करें। अगर आप लोग उसको दे नहीं रहे तो उसकी वीडियो ना बनाएं, उसकी तजलील ना करें, उसको बुरा भला ना कहें। हज के सफर के अंदर आप लोगों ने सब्र का मुजाहरा करना है, आप लोगों ने गीबत नहीं करनी। अल्लाह ताला ने हज के सफर के अंदर ये 3 चीजें मना कर दी हैं। बीवी से हम बिस्तरी भी नहीं कर सकते, और दूसरा काम, यहाँ आप लोगों ने कोई गुनाह का काम भी नहीं करना जिसमें गीबत है, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना है। और तीसरी चीज, आप लोगों ने किसी से झगड़ा भी नहीं करना। अगर आप लोग किसी को दे नहीं सकते तो आप लोग उससे झगड़ा भी ना करें, आप उसको बुरा भला भी ना कहें। मैं आप लोगों से कहूंगा, अपना अगर आप लोग सदका देने चाहते हैं, कोई चीज खिरात करना चाहते हैं, तो यहाँ जो सेंटर बने हुए हैं उनमें दें। और चौथी चीज, वैक्सीनेशन के बारे में अहम खबर यह है कि रात भी मुझे एक भाई ने कमेंट्स किया है और उसमें उन्होंने लिखा है वैक्सीनेशन के लिए फ्लाइट से 5 दिन पहले जाएं और वैक्सीनेशन कराएं। आप इस बात को समझ ले, वैक्सीनेशन के लिए आप सब लोगों को जाना पड़ेगा। और जो आप लोगों को तोहफे तहाइफ दिए जाएंगे, बैग दिया जाएगा, हज कार्ड दिया जाएगा, लगेज बैग दिया जाएगा, हैंड कैरी बैग दिया जाएगा, और इस तरीके से जो इहराम दिया जाएगा, औरतों को अबाया दिया जाएगा, वो सारी की सारी चीजों के लिए सब हाजियों को जाना जरूरी नहीं है। उसके लिए जो हज का लीडर है और औरत का जो महरम है, जो आप लोगों के पास रसीद होगी, उसको ले जाएं, उसके जरिए से आप लोग ये सारी की सारी चीजें ले आएं। इसके लिए सब लोगों को जाना जरूरी नहीं है। और आप लोग ऐसा तरीका अपनाएं कि आप लोग 2 दिन पहले जाएं, वैक्सीनेशन भी कराएं और सारी चीजों को एक दफा ही लेकर आ जाएं। इस तरीके से आप लोगों को बार बार सफर करना नहीं पड़ेगा। बाद लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में ये भी कहा था कि बार बार हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें एक दफा में दे दी जाएं। तो मैं आप लोगों से कहूंगा, ये बेहतरीन तरीका है। आप लोग 2 दिन पहले जाएं, वैक्सीनेशन भी कराएं और सारी की सारी चीजें भी अपने साथ लेकर आ जाएं। मोहतरम नाजरीन, 5वीं चीज, हज के दिनों में किराए ज्यादा हो जाते हैं। आप लोगों ने कहीं भी जाना है, कहीं जियारत के लिए जाना है, मिना जाना है, मुजदलफा जाना है, अरफात जाना है, तवाफ जियारत के लिए आना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ट्रेन का इस्तेमाल कर ले पहले। अगर ट्रेन में रश ज्यादा है, वक्त जाया हो रहा है, तो आप लोग अगर टैक्सी को पकड़ेंगे तो आप लोग 4-5 आदमी ग्रुप की शक्ल में टैक्सी जब खरीदेंगे तो किराया कम पड़ेगा। तो आप लोगों से कहूंगा, इसका ख्याल रखें, ग्रुप की शक्ल में रहें, इकट्ठे रहने में बरकत है।
इकट्ठे में अल्लाह ताला ने आफियत रखी है, जमात की शक्ल में रहें, इकट्ठे रहें। अल्लाह ताला आपके हज के सफ़र को आसान करे और हज की तमाम मुश्किलात को अल्लाह ताला दूर करे, आमीन ज़रूर कह दिया करें। छठी चीज़, पैसों के बारे में, रियाल के बारे में आप लोगों को अहम मशवरा ये दूंगा, आप लोग जब अपने साथ रियाल ला रहे हैं तो उनकी हिफाजत भी आप लोग ज़रूर करें। देखें, यहाँ मुसाफिर होंगे, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। हिफाजत का पहला तरीका है कि आप लोग जब इहराम की हालत में नहीं हैं तो नीचे जो बुनियान पहनी होगी, बुनियान के अंदर जेब रखें, सीने पे जेब होगी, उसमें पैसे डाल लें, उस पॉकेट में पैसे रख लें। यहाँ इंशाल्लाह आपके पैसे महफूज रहेंगे। और पैसों की हिफाजत का दूसरा तरीका है कि आप लोगों को जो हाजी कैंप से बेल्ट दिया जाएगा, कमर बेल्ट दिया जाएगा, उसके अंदर आप लोग पैसों को महफूज तरीके पे रखें। एक में मोबाइल रख लें, एक में पासपोर्ट रख लें, एक खाने के अंदर आप लोग पैसे रख लें। मोहतरम नाजरीन, अगर वहां से आप लोगों को अच्छा बेल्ट ना मिले तो आप लोग अपना अच्छा कमर बेल्ट जरूर खरीदें, अच्छी कंपनी का हो जो अच्छी तरीके से बंद हो जाए। मोहतरम नाजरीन, ये तरीका था। अपने पैसों को ऐसे लापरवाही से होटल में ना छोड़ कर आए, क्योंकि पहले भी एक रिपोर्ट आई है, पिछले साल भी कुछ पैसे निकल गए थे होटलों से। तो आप लोग, आपके साथ कुछ पैसों को आप 2-3 जगह डिवाइड कर लें। मोहतरम नाजरीन, आप लोगों से कहूंगा, अपने माल जान की हिफाजत करना ये ईमान वाले की निशानी है। तो आप लोग अपने पैसों को 2-3 जगह पे रखें, अपने पैसों की हिफाजत करें। आप लोगों से कहूंगा, ज्यादा पैसे ना लाएं। आप लोगों से जो कहा जा रहा है 2000 रियाल, 2500 रियाल साथ लाएं। जितनी यहाँ जरूरत पड़े यहाँ से मुख्तसर चीजें खरीदें, मुख्तसर शॉपिंग करें। यहाँ जिस मकसद के लिए आप लोग आ रहे हैं उसी मकसद में लगे। वो मकसद ये है कि हज के जितने अरकान हैं उनको सही तरीके से अदा करें। मुहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा, सऊदी अरब से। अपनी दुआओं के अंदर खास तौर पर हमें याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।